अस्सलाम वालेकुम गाइस। अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से CSS के अंदर मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड कलर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बैकग्राउंड इमेज, सेकेंडली बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी आउटपुट स्क्रीन के बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस इमेज के साइज़ को सेट कर सकते हैं। और नंबर 3 पर हम देखेंगे कि हम उस इमेज को रिपीट करना चाहते हैं या नहीं, किस तरह से रिपीट करेंगे और उसकी पोजीशन को किस तरह सेट करेंगे। ये सब आज की इस वीडियोस के अंदर देखेंगे हम। मूव करते हैं इन सबको प्रैक्टिकली करने के लिए अपने VS कोड की तरफ। फाइनली हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। इसके अंदर हम अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं CSS एंड इसको हम tut8.html के नाम से सेव कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट में यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। उसके बाद अब हम अपने बॉडी टैग में आते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली यहाँ पर एक स्टाइल टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम बॉडी को सिलेक्ट करते हैं यूजिंग टैग नेम और यहाँ पर हम अपनी बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी और इसको यहाँ पर सेट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे URL। URL और उसके आगे 2 ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम जो इमेज सेट करना चाहते हैं यहाँ पर हम उसका URL लिखेंगे। हम चलते हैं अपने गूगल पर और यहाँ से हम एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस निकालता हूँ, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ IMG और उसके बाद इमेजेस में आकर लाइक हम यहाँ से फर्स्ट वाली इमेज ले लेते हैं और यहाँ पर इसको आके अब हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और इसको न्यू टैब में हम कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर हमारे पास ये इमेज ओपन हो गई है। इसको कर लेते हैं कॉपी। इसके एड्रेस को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे बैकग्राउंड URL के अंदर आके इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको अपनी एक्सटेंशन जो कि VS कोड की एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ पर एक्सटेंशन में आके अब यहाँ लाइव सर्वर और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आके इस लाइव सर्वर के साथ अपने पेज को ओपन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इमेज हमारे पास सेट हो चुकी है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये एक इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से इतनी है, यहाँ तक ये एक इमेज है। उसके बाद यही इमेज जो है यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई है, X एक्सिस में भी और Y एक्सिस में भी। ये देखें, ये और ये इमेज हमें यहाँ 4 बार शो हो रही है, 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह हमने इसकी ये रिपीटिशंस को ख़त्म करना है। उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड रिपीट के नाम से, जैसा कि ये है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देंगे नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, इसकी वैल्यू नो रिपीट। और जब हम यहाँ पर आके ये रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास X एक्सिस में और Y एक्सिस में जो रिपीटेशंस हो रही थी इसकी, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ हम यहाँ पर कुछ फिक्स हैं यहाँ पर, लाइक कंटेन, कवर, इस तरह से देख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको जो डिफ़ॉल्ट से हट के जो मैनुअल वैल्यूज़ होती हैं वो भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ मैं से वैल्यू दे देता हूँ 400 पिक्सल। यहाँ पर आके जब हम रिफ़्रेश करेंगे ये देखें, इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो 400 पिक्सल के अकॉर्डिंगली इसने अपने आप को सेट कर लिया है। और अगर हम इसको यहाँ पे इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कंटेन, इसको चेक करें तो ये देखें, ये बिल्कुल स्मॉल सा हो गया है। अगर हम यहाँ पर कंटेन की जगह कवर को इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें, कवर प्रॉपर्टी को यूज़ करने से ये हमारी आउटपुट स्क्रीन की जो फुल विड्थ एंड फुल हाइट लेता है, यानी विड्थ इसकी फुल हो जाती है और इसकी हाइट भी फुल यानी 100 VH हो जाती है। अब इस इमेज ने यहाँ पर हमारे सारे वेब पेज को कवर कर लिया है। ये था बैकग्राउंड साइज़, जिसकी वैल्यू कवर देने से इसने हमारे कंप्लीट वेब पेज को कवर कर लिया।
अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ ताकि हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ बैकग्राउंड पोजीशन उसको डिस्कस कर सकें। बैकग्राउंड पोजीशन को लेने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, और उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन यूज़ इसलिए होती है कि हम अगर अपनी इमेज को वेब पेज के अंदर लाइक लेफ़्ट टॉप की बजाय हम यहाँ पर या यहाँ पर सेंटर में या लास्ट पर बॉटम पे कहीं पे इसको सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इमेज है ये यहाँ से हटकर यहाँ पर यानी टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाए, तो मैं यहाँ लिखूँगा टॉप और उसके बाद यहाँ मैं लिख दूँगा राइट, टॉप राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप और राइट कॉर्नर पे यहाँ पे ये सेट हो चुकी है। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। लाइक मैं अगर इसको वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं इसको एक्स एक्सिस में भी सेंटर दे दूँगा और वाई एक्सिस में भी सेंटर दे दूँगा। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास सेंटर में नहीं आ रहा। आई थिंक हमने यहाँ बॉडी की जो हाइट वेट्स हैं उनको डिफ़ाइन नहीं किया, तो इसके लिए मैं यहाँ से विड्थ को कर देता हूँ 100% और यहाँ पर रे हाइट को कर देता हूँ 100 V8। और अब जब हम इसको यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये जब हमने अपनी बॉडी को 100% विड्थ और 100 VH हाइट दी तो ये बिल्कुल वेब पेज के सेंटर में आके यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब हम अगर इसको लेट्स सपोज चाहते हैं कि हमारी ये जो इमेज है ये यहाँ पर लेफ़्ट बॉटम पर आ जाए, तो इसके लिए हम इसे एक्स एक्सिस में लिखेंगे कि ये लेफ़्ट साइड पर आ जाए और वाई एक्सिस में हम इसको लिखेंगे ये बॉटम पर आ जाए। तो यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ये बिल्कुल एक्स एक्सिस में लेफ़्ट साइड पर आ गई है और वाई एक्सिस में बॉटम। सो ये थी हमारी बैकग्राउंड पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आप जब भी बैकग्राउंड पोजीशन को यूज़ करेंगे तो उससे पहले आप जिस एलिमेंट के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं उसकी हाइट और विड्थ आपको पहले से डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। और बैकग्राउंड रिपीट अगर आप रिपीट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको कमेंट आउट कर दें, या इसको हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू रिपीट लिख देता हूँ। सो ये देखें ये रिपीट हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक डायरेक्शन में रिपीट हो यानी सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट हो तो उसके लिए आप यहाँ रिपीट एक्स लगा सकते हैं। जैसा कि ये देखें ये सिर्फ जहाँ इमेज थी उसके राइट एक्स एक्सिस में यानी राइट साइड पर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं ये सिर्फ वाई एक्सिस में रिपीट हो तो यहाँ रिपीट वाई लगा सकते हैं और ये देखें ये वाई एक्सिस में रिपीट हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ओवरऑल रिपीट हो तो उसके लिए इसको हम सिंपल रिपीट, और अगर हम चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो तो उसके लिए यहाँ पर नो रिपीट। आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर नो रिपीट वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ करने जा रहे हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो आज की वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखा कि किस तरह से बैकग्राउंड इमेज को सेट करते हैं, उसके बाद देखा कि उसके साइज़ को किस तरह से हम सेट करते हैं, उसकी रिपीटेशंस को किस तरह कंट्रोल करते हैं और वेब पेज के अंदर उसकी बैकग्राउंड पोजीशन को किस तरह मेंटेन करते हैं। सो मज़ीद इसी तरह की अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोड विद HMA को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।